नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एक्सेल सीट के बारे में, जिसको ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टॉक सिलेक्शन विथ एक्सेल विथ ऑटो अपडेट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सेलिंग और बाइंग तक तो ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये कहां तक गिरेगा या इसकी संभावना कहां तक है नीचे जाने की। और बाइंग की साइड में जैसे बिना सपोर्ट लिए मार्केट स्टॉक या पूरी मार्केट ऊपर नहीं चढ़ सकती, ठीक उसी प्रकार से बिना रेजिस्टेंस लिए स्टॉक या मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम नहीं कर सकता है। यहां पे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया एक साल में इस वीडियोस पे, जिसकी वजह से यहाँ पे 2,21,000 व्यू आपने मुझे दिया और इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए मैं दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अभी तक के लेवल्स में मेरा जहाँ तक मानना है कि YouTube पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। ये लेवल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब देने जा रहा हूँ कि बाइंग वाले साइड में कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ के बाद जो है ये सपोर्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर चुका है। मैं इसमें आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा और जिन स्टॉक में है वो सारे स्टॉक्स में जो स्टॉक आपको दिखेगा वहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे बाइंग साइड का दिख रहा है या सेलिंग साइड का लेवल्स दिख रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका इतना इजी वे होगा दोस्तों, वॉल्यूम के सहारे। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल वॉल्यूम के सहारे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को मार्क करेंगे और प्राइस वहां से मूव होगा। कितनी बार होता है वो आपके सामने होगा। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, जिन लोगों ने नए सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहते हैं कि फॉर्मूला नहीं दिखता है। तो आज हम इसको भी शॉर्ट आउट कर देंगे इसी वीडियो में, और उसके बाद जो है फटाफट से जो है जल्दी वो चीजें हम बैक टेस्टिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा करेंगे, जितना बैक टेस्ट करेंगे, उतना ही आप में स्मूथनेस आएगा, आपके काम में स्मूथनेस आएगा। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मेरी बातों को, वीडियोस को पूरा देखिएगा, जिससे कि कोई भी चीजें आपसे स्किप ना हो। छोटी सी पॉइंट भी लॉस करने के लिए जो है ना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट कुछ इस प्रकार से थे और यहाँ पे मेरे पास सारे ही लगभग जो है सारे के सारे ही यहाँ पे बने हुए स्टॉक, ठीक है, और ये लेवल्स बना हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की फॉर्मूला नहीं दिखता है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं फॉर्मूला फटाफट से यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे यहाँ पे LTP लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे कैप से में लिखना है गूगल फाइनेंस, FINANCE, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होएगा, इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर लिखना है NSE, बिकॉज अब कि हमारा जो सोर्स होगा वो कौन होगा, NSE। यहाँ पे कैपिटल होगा NSE, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डबल डॉट और इसके साथ ही जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। स्पेस के बाद हमें एंड लिखना है, उसके बाद A2 लिखना है। ये A2 मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे A2 मैंने लिख दिया। A2 क्यों लिखा, क्योंकि जो ये सिंबल है, टिकर है, जहां पे आपका स्टॉक का नाम रहेगा वो देखिएगा इन्फी है, तो दूसरे वाले लेवल्स पे, दूसरे वाले सेल में है, और ए जो वर्टिकली लाइन है ए उसमें है, तो A2, ठीक है। तो जैसे अभी अडानी पोर्ट से तो वो A3, सन टीवी A3 हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉमा देना है और स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप जो है स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वैसे दोनों में कोई भी फर्क नहीं। यहाँ पे प्राइस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लिखना है तो यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड बंद, कॉमा बंद। ये हो गया आपका प्राइस का। सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कॉपी किया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ओपन करना है तो ओपन की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस ओपन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस, यहाँ पे OPEN। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नीचे जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाई लिखा है तो हाई की जगह हाई लिख देंगे। वहां पे हाई लिखा है, यहाँ पे हाई की जगह जो प्राइस है ना वहां पे हाई लिख देंगे, लो की जगह लो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, लो की जगह लो लिख देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रीवियस क्लोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो प्राइस यहाँ पे लिखा है वहां पे लिखेंगे क्लोज येस्ट। क्लोज येस्ट का मतलब होता है क्लोज येस्टरडे। ठीक है, राइट। अब बस यही फॉर्मूला है फाइनेंस का। उसके बाद से मैंने खुद का वॉल्यूम पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। जो क्लोजिएस्ट लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 52 वीक हाई लो लिखेंगे तो हाई 52, लो 52 लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर 52 वीक का हाई चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे हाई 52, ठीक है, और लो 52 लिखेंगे 52 वीक की लो के लिए। अब यहाँ पे जो हमने ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो लिखा है तो यहाँ का फॉर्मूला सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है ना। तो अगर देखिएगा ये वाले फॉर्मूला में जो है ओपन इक्वल टू हाई मतलब ओपन, ये जो आपका ओपन प्राइस है क्या वो आपके हाई जो प्राइस है प्रीवियस का हाई है, ये ओपन इक्वल टू हाई कल के प्राइस के हाई के पास खुला है या लो के पास खुला है, तो ये ओपन इक्वल टू हाई हो गया। ठीक है, अगर ओपन इक्वल टू हाई है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर ओपन इक्वल टू लो है तो फॉल्स। तो जो भी कंपेयर करने में जो भी सही होगा उसको वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर लेगा। ठीक है ना। अब बाइंग और सेल के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे ओपन माइनस लो, ओपन माइनस हाई है। लो करेंगे तो बाइंग के लिए होगा और हाई करेंगे तो सेल के लिए, मतलब ओपन माइनस लो का अगर होगा कम होगा तो बाइंग के लिए होगा, सेल के लिए होगा तो हाई से ओपन इक्वल टू हाई अगर होगा और वो कम होगा तो सेल के लिए होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं बता देता हूं। देखो अगर मान लो ओपन यहाँ पे प्राइस है सपोज डेट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन है 12, ठीक है, और यहाँ पे हाई है, अगर यहाँ पे हाई लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हाई है मान लो 10, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे लिख लो ओपन, ठीक है, यहाँ पे लो, ठीक है। अब यहाँ पे राइट, अब यहाँ से हम यहाँ पे मान लीजिए 12 सेम है, जो ओपन है वो सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया 8। अब बताइए इसमें कि इसके माइनस करने पे आएगा 2, है ना, और इसके माइनस करने पे क्या आएगा 4। तो किस साइड कम है, इस साइड, सेल साइड। ओपन इक्वल टू हाई कम है ना, तो ये सेल का हो गया, ये बाइंग का हो गया। होप सो दोस्तों सारा चीज ही आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मेल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से बात करूं, कमेंट बहुत मैं कम पढ़ता हूं, तो आप जो है ना मेरे को मेल कीजिएगा, ज्यादा जल्दी मैं शॉर्ट आउट कर पाऊंगा आपका। ठीक है, होप सो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा ये वाले फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है, तो मतलब जिस साइड कम होगा वो हमारा सेलिंग के लिए होगा, ठीक है, और जिस साइड कम होगा वो सेल के लिए, मतलब सेल साइड में कम होगा तो सेल, और बाइंग साइड का कम होगा तो बाइंग। जैसे यहाँ पे देखिए MCX में 0 लिखा है बाइंग साइड में, और 64 लिखा है इधर, तो हमारा 0 जिस साइड है वो बाइंग साइड में कम है, तो हम बाइंग साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। ये सेल बोल रहा है, ये भी सेल बोल रहा है, तो दोस्तों चलते हैं अब चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है। जैसे कि इन्फी, ये जहां पे हमारा सेल साइड का प्रेशर दिखा रहा है वहां पे हम केवल रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फ्रेंड्स इन्फी। तो यहां पे आप इन्फी देख रहे हैं चार्ट में, राइट। देखिएगा जब भी गैप अप और गैप डाउन का सिनारियो होगा उसमें हमें अलग ही सिचुएशंस को ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर बगल में चार्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर कट, ये देखिए ये गैप डाउन हुआ है लेकिन यहाँ पे चार्ट कल वाला ही है, तो इसको कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए
इस वाले में गैप अप खुला, पीछे कोई भी चार्ट नहीं है, तो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे लेंगे ही नहीं, उस दिन पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो मैं आपको अलग जो है वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 पॉइंट को सीखते जाइए, मेरे हिसाब से वो ज्यादा क्लियरिटी आएगा आप में। सबसे पहले बात किया जाए इन्फोसिस, एक्सेल सीट को ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पे क्या दिखा रहा है, सेल साइड का, क्योंकि सेल वाले कॉलम में हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सेल साइड का, और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं दोस्तों, शुरुआती के दौर में ही यहाँ पे कम हुआ होगा, मैं इसकी गारंटी भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन खुला हुआ है, इसके कारण से। अब बताइए, अब कितने लोगों को समझ नहीं आता है, कितने लोग कहेंगे अरे यार ये ऊपर जाने के फिराक में है, कारण ये बता देता हूं, कारण ये है, इसके हाइस को इसने ब्रेक कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाइस को इसने क्या किया, ब्रेक कर लिया, और इसी ब्रेक के चक्कर में कितने जनों ने एंट्री लगा कर बैठ गए होंगे, गारंटी दे सकता हूं मैं इसका, कितने जन जिन्होंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को, 15 मिनट्स के कैंडल्स को भी एनालाइज करके किया होगा, ब्रेकआउट दिया, अब सीधी सी बात है, यहां से पहले हायर हाई बना है, कितने लोग एंट्री कर चुके होंगे और स्टॉप लॉस भी खा लिए होंगे, है ना, बाद में गिर गया, सही है ना। इसको हम कैसे पता करें कि इसका रेजिस्टेंस लेवल ही इधर ही कहीं पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्किप ना कीजिएगा, 2 मिनट बचाने के चक्कर में आपका 2000 रुपए लॉस होगा, श्योरिटी में फिर से दे रहा हूं इसका। इसको पता करने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है, वीडियोस के बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताते चलूंगा, राइट। तो देखिएगा, प्राइस ने ओपनिंग कहां की, सबसे पहले मैं बहुत जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे बिल्कुल भी गलतियां आपसे ना हो। प्राइस ने ओपनिंग कहां की, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि प्राइस ने ओपनिंग यहां की है, सही है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इस प्राइस को ओपनिंग के साथ ही अगर हम इसके हाइज और लो को मार्क कर लें, तो अब कितने जना ये बोलेंगे, श्योरिटी भी इसकी भी देना चाहता हूं मैं, कितने लोग ये बोलेंगे कि अच्छा ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन गलत है। मैंने आपको केवल 5 मिनट्स की कैंडल, पहली कैंडल्स को मार्क कराया है, मैंने इसके साथ कुछ बोला, कुछ नहीं बोला मैंने, और हमको अगली कैंडल से क्या लेना देना है, पहली ओपनिंग कैंडल कहां हो रही है भाई, उसी के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होता है ना, कि कैंडल कहां पे ओपनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है ना, यही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको यह ध्यान देना है दोस्तों कि सबसे पहली जो कैंडल है इसकी, ये वाले की, इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी प्राइस है, ऐसी कौन सी प्राइस है, कहां पे, इस लेवल के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन मैंने मार्क किया है वो कौन सी लाइन है, पहली कैंडल की हाई है और लो है, पहली कैंडल की हाई है और लो है। इस लाइन को मार्क करने के बाद से इस बीच में आप देखेंगे बहुत ही चुनिंदा कैंडल बनी हुई है और बहुत कम कैंडल बनी हुई है, मैक्सिमम कैंडल बाहर ही बना हुआ है ना, देखिएगा मैक्सिमम कैंडल। इसके बीच में सबसे बड़ा प्राइस मोमेंटम कहां हुआ है, विथ वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम से खेलना सिखा रहा हूं, अब यहां पे स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, राइट। प्राइस ने सबसे ज्यादा मोमेंटम कहां किया है, इसके लिए हम मेजरमेंट का यूज करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, कौन से प्राइस में सबसे ज्यादा मोमेंटम हुआ है, कहां के, किसके किसके बीच में, इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा ये हुआ है, ठीक है, तो चलिए मेजर कर लेते हैं फटाफट से, गलती नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड की गलती आपकी नुकसान बहुत ज्यादा कराएगा, ठीक है। इसका देखिएगा परसेंटेज, देखिएगा -0.65, 8 रुपीज 10 पैसा, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद से मेजर यहां करते हैं, तो यहां पे भी देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका मेजर देखिए कितना है, 8 रुपीज 90 पैसा, 0.72, मतलब इससे ज्यादा ये है, समझ में आ गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं, जिससे किसी को डाउट हो तो ये और कम है, हमको नहीं लगता इससे ज्यादा किसी ने बना रखा है, आप कंपेयर कीजिए, आंखें ऐसी अपनी इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आंखें ही पढ़ना स्टार्ट कर ले प्राइस को, ठीक है। देखिएगा
यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूं पहले, ठीक है। सबसे ज्यादा प्राइस हमको यहां दिख रहा है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, ये लाइन को उठा के इसके हाई पे रख देना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन चुका है, क्लियर आ गया। चलिए अब देखते हैं कि प्राइस ने क्या काम किया, बताइए। रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो चुका है, यहां पे प्राइस ने क्या काम किया दिख रहा है आपको। प्राइस ने यहां से टूटा, नीचे आया, देखा, सांप की तरह लूटना स्टार्ट कर दिया इसने, राइट। आप इस लिहाज से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल सीट कह रहा है ये, है ना, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई है, राइट। हाई के आसपास भी होता है, उसको वो कंसीडर कर लेता है, ठीक है ना। तो यहां पे ओपन इक्वल टू हाई है, तो हम क्या करेंगे, लेवल्स को मार्क कर दिया हमने, देखिएगा। आप चाहो तो इसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा इसमें हमारा ज्यादा मोमेंटम था, ठीक है ना। प्राइस एक्शन, लोग कहते हैं प्राइस एक्शन क्या है दोस्तों। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस में मूवमेंट होना, प्राइस में मूवमेंट होना, इसको ही कहते हैं प्राइस एक्शन, राइट। अब जो भी मूवमेंट आप देखते हैं कि इस फॉर्म में बनता है, दिस इज नॉट अ प्राइस एक्शन, दिस इज अ प्राइस पैटर्न। प्राइस ने मोमेंटम, वो प्राइस का जो एक्शन हुआ है उसका एक पैटर्न क्रिएट हुआ, तो इस पे एंट्री करते हैं कितने लोग और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, राइट। यही होता है डेफिनेटली इसमें भी, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें सेलिंग करना है, और सेलिंग भी आपको जो करना है दोस्तों वो किसके हिसाब से करना है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करने का मतलब ये कतई नहीं कि ये ऊपर चला जाएगा, राइट। ये ब्रेक करने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये ऊपर चला ही जाएगा। आप देखिएगा बहुत स्मूथली प्रेशर बनाया, अगली ही कैंडल ने उसको खींच के नीचे लेके आ गया, समझ में आ गया। ऐसे इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जो धीरे धीरे हम वीडियो सीरीज लाएंगे, उसमें हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल यहां पे हम केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो ऊपरी वाला, जो ऊपर वाला लेवल आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप चाहो तो ये दोनों ही रेंज मार्क कर सकते हो या सिंगल रेंज, बहुत ज्यादा जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आप सिंगल रेंज मार्क कर लीजिएगा। लेकिन आप देखिए एक सपोर्ट के तौर पे, एक स्ट्रांग सपोर्ट जो होता है दोस्तों, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो इसी तरीके का होता है। ये कतई ऐसा कहीं नहीं होता कि ये बार बार यहां से टकरा रहा तो ये स्ट्रांग है, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है प्राइस बायर्स ऊपर लेके गए और तुरंत सेलर वहां से नीचे खींच के लाए, इससे ज्यादा स्ट्रांग ये होता है। इस बात को आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बायर्स कोशिश तो कर रहा है लेकिन ऊपर भी लेके जा पाया, लेकिन फिर से वो नीचे ढकेल के सेलर लेके आ गया। होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेरी हो मेल कीजिएगा। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे है सन टीवी। सन टीवी है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सन टीवी लिख लेते हैं। आप भरोसा कीजिएगा ये वाली चीजें आपको कहीं भी अभी तक नहीं मिली होगी और बहुत ही यूनिक सी चीजें हैं। ये सन टीवी का चार्ट है दोस्तों। अब सन टीवी के चार्ट में आप देख सकते हैं ये गैप अप है, खुलने के साथ ही हमारे पास कोई लेवल नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप एक चीज का ध्यान देंगे गैप अप में भी, तो जो सबसे ज्यादा प्राइस मोमेंटम है, आप इसको अगर मार्क करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। देखिएगा प्राइस ने कुछ इसी लिहाज से मोमेंटम किया हुआ है और देखिएगा, दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं गैप अप और गैप डाउन का अलग ही है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन का आप खुद सोचिए, अगर हमको इस लेवल पे ही पता चल जाए तो हम यहां से सेल नहीं कर देंगे क्या? सही है ना। यहाँ पे सेल करके ये मोमेंटम तो कैच ही कर लेंगे लगभग। तो इसके लिए मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आप जो है बहुत अच्छे से गैप अप और गैप डाउन के सिलसिले को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ऐसी मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है, राइट। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अडानी पोर्ट्स। देखिएगा अडानी पोर्ट्स है, अडानी पोर्ट्स में भी किधर का, डाउन साइड का, सेल साइड का ही प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम एक बार अडानी पोर्ट्स को यहां से ले लेते हैं। देखिएगा ये देखिए ये अडानी पोर्ट्स है, ठीक है, यहां पे, राइट। अब इसमें जो है आप देखिएगा प्राइस डाउन साइड के लिए आया, क्लियर है, प्राइस डाउन साइड के लिए आया। अब देखिएगा
ये प्राइस ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये पहली कैंडल, राइट। अब इस पहली कैंडल में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि वो कौन सा प्राइस है जो इस लेवल के अंदर में ही आया है, मतलब वो प्राइस जो अंदर से ही काम अपना करना स्टार्ट किया और प्राइस एक्शन भरपूर हुआ है। तो आपको निचले स्तर का ये कैंडल दिख रहा है जिसमें प्राइस एक्शन भरपूर हुआ है। क्लियर है? हमको कुछ नहीं करना है, लेवल्स को उठाना है, निचले स्तर पे रख देना है, इसको उठाना है, ऊपरी स्तर पे रख देना है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसको अगर सेल करना है तो दिख रहा है आपको प्राइस नीचे यहीं से गिर गया, देखिए पहले लिया या, तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता है, लोअर लो फॉर्मूला के 50 पैसे नीचे आप करके यहां बेच, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्राइस देखिए क्या यहीं से उठ गया, क्या सेलिंग प्रेशर जो दिखा रहा था, क्या यहां से प्राइस उठा? और आप देखिएगा इन दोनों में फर्क भी शुरू से ही कम रहा होगा, 89.8, ठीक है। और यहां पे बाद में देखिए प्राइस कहां से उठा, इस लेवल से उठ गया, राइट। तो इसका मतलब है कि ये पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल यही है। समझ में आ रहा है? जिसको सिग्निफिकेंट लेवल भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट कैंडल, राइट। ये प्राइस यहां से मोमेंटम ऊपर साइड में हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम बाइंग कर सकते थे बहुत इजी वे में, सेल गूगल दिखा रहा है, लेकिन एडवांस जब मैं आपको बताऊंगा, राइट, तो वहां से आप इसको बाइंग साइड के लिए ही कंसीडर कर लेते, कोई टेंशन नहीं था। और जो हमारा बाइंग होता दोस्तों वो कुछ इस लेवल के ऊपर हो जाता। ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड वाली कैंडल के बगल वाला, इसी कैंडल के आसपास जो है आपका बाइंग होता, राइट। अब ये कैसे होता, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, इसकी भी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता क्योंकि इसका लो कितना है 468.20 और इसका है 468.25। तो जाहिर सी बात है लो से भी 5 पैसे 15 पैसे नीचे ही रहता है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ होता। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, वो मैं आपको धीरे धीरे सीरीज में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत कैसे जो है प्राइस जो है ये धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर साइड का यहाँ से यहाँ तक कर रखा है। चलिए डाउन साइड का देख लेते हैं एक बार फटाफट से दोस्तों, इधर से, अरे यार कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलायंस, पहले क्या है रिलायंस, टाटा ग्लोबल पे एनए दिखा रहा है, किसी लगता है कोई फॉर्मूला गलत हो गया होगा, तो रिलायंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिलायंस ले लेते हैं। चलिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये रहा रिलायंस, ठीक है। देखिएगा प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग करी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी नहीं है, थोड़ा सा इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। प्राइस ये है, अब आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये दो प्राइस हैं जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमको दिख रहा है, यही दो कैंडल हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम 1 2 3, ये तीसरी कैंडल भी है, राइट, तीसरी कैंडल भी है जहां पे हमने मोमेंटम को कैचअप किया है। तो देखिएगा पहले हम मीजर कर लेते हैं, फटाफट से आपको मीजर करना होगा। तो ये 0.30 हो गया, इसको कर लेते हैं 39 हो गया, और इसको कर लेते हैं फटाफट ये। तो हमारे पास जो रेड कैंडल है दोस्तों, ये वाली, इस कैंडल में प्राइस का एक्शन हुआ है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके हाईस को और इसके लो को मार्क कर लेंगे, बस यही एक इसका खूबी है दोस्तों। प्राइस ने आज का जो सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है बाइंग साइड का, क्या आप देखिएगा ये लेवल्स के ऊपर प्राइस गया और इसके ऊपर, अब यहां पे हम बाइंग कहां कर लेते, अगर मैं क्लियर बात करूं तो यहां पे जो हमारी बाइंग हो जाती दोस्तों वो कुछ इस वाले लेवल्स पे हो जाती, वो एडवांस लेवल है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो है इस वाले लेवल्स के आसपास जो है बाइंग कर लेते, ये वाले लेवल्स के पास, ये डाउन साइड के पास जब ऊपर गया तो आप इस लेवल पे बाइंग कर लेते, यहाँ पे बाइंग नहीं हो पाती कहीं भी हमारी लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी एक पार्ट है, एडवांस पार्ट है, इसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, राइट। इसमें दोस्तों हमारा जो लाइक का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, वो 1500 लाइक का टारगेट है। 1500 लाइक का टारगेट जो है, 1500 टारगेट पूरा होने के बाद लाइक का जो है हम नए सीरीज फिर से नया वीडियोस जारी करेंगे, जिसमें आपको इसमें अब बाइंग कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है वो चीजें आपको बताई जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसने मोमेंटम ऊपर साइड में दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे यूबीएल की, तो यूबीएल भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, इधर पे यूबीएल,
ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ये हो गया ना यूबीएल, ठीक है। देखिएगा ये प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग करी है कहीं पे, तो ये प्राइस ओपनिंग करी, यहाँ पे क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम कहीं पे और भी दिख नहीं रहा चार्ट, तो हमारे पास 2 ही 3 चार्ट है, देखिएगा। अब इस 2-3 चार्ट में भी एडवांस टेक्निक का जो है, आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे बढ़िया जो प्राइस है दोस्तों वो इस लेवल पे आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको ब्लू कर देता हूं, और इस लेवल पे आ रहा है, मैं इसको भी ब्लू कर देता हूं, ठीक है, क्लियर है। आप देखिए प्राइस ने क्या किया। अब यहां पे देखिए यूबीएल क्या कह रहा है हमको, यूबीएल हमको कह रहा है सेल के लिए। बहुत अच्छा अंतर है, बहुत ही अच्छा अंतर है दोनों में, लगभग 11 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स का अप्रॉक्स फर्क है। और यूबीएल देखिए, अगर सेल करना था तो आप इसके नीचे सेल करते, अगर क्लोज करता, राइट। और आपने देखा कि अडानी पोर्ट्स में क्या हुआ था, अडानी पोर्ट्स में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट्स में हुआ ये था कि जो लो था वो लो से ही प्राइस ने इसको क्या किया था, इसको तोड़ने के बाद लो तक आया, राइट, और लो के बाद ही यहीं से ऊपर खींच गया। अगर इसके नीचे आता तो एक अच्छा सेलिंग और दिखता आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो आप इस लेवल से इस लेवल तक कर सकते थे। अगर बाइंग का सिनारियो करना था तो आप इसके ऊपर जो जाने के बाद एक सेफ तरीके से बाइंग कर सकते थे, और एक छोटा मोटा पॉइंट 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली वे में। आप इससे आप यहां तक का टारगेट भी मैं आपको क्लियरली बताऊं दोस्तों, तो देखिएगा आप यहां तक का ये जो पॉइंट है, ये सिनारियोस, ये वाला आप यहां तक का टारगेट भी निकाल सकते थे। लेकिन ये भी एडवांस कॉन्सेप्ट में है, बहुत इजी वे में आप इसको फॉर्म कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पहले कैसे फाउंड होगा या रेजिस्टेंस कैसे फाउंड होगा, ये फाइंड करने का तरीका है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैंने यूबीएल दिखाया। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे स्टॉकों को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया आज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में दोस्तों कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अभी तक कहीं पे नहीं मिला होगा। प्राइस के ओपनिंग के साथ ही, प्राइस के ओपनिंग के साथ ही जो भी कैंडल इन बिटवीन द लाइन, ठीक है, चाहे वो भले ही यहां से खुला हो नीचे गिर गया हो, लेकिन ओपनिंग तो बीच में ही कहीं किया है ना। इसके बाद से हमें कुछ नहीं करना है, हाई लो को मार्क कर लीजिए, और यही इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है। समझ में आ गया? होप सो दोस्तों वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूला की भी जो टेंशन थी आपकी वो भी दूर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। 1500 लाइक का यहाँ पे टारगेट है। टारगेट पूरा होते ही नए वीडियोस लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें आपको एक पोजीशन एग्जीक्यूशन कैसे करना है और स्टॉप लॉस कैसे सेफ जगह पे आपको रखना है, ये सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे जिक्र किए जाएंगे। ये जो इसका फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे नोटपैड पे, इसको हम अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से भी इसको ले सकते हैं। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।